काफ़ी ख़राब हुई है और पोल्यूशंस का लेवल एकाएक काफ़ी बढ़ गया है। कुछ एक ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो नंबर हैं AQI के, ये नंबर दिल्ली के नहीं है, ये बल्कि मुंबई के अलग अलग एरियाज़ के हैं जो कि 300 के लेवल को भी पार कर चुके हैं, जो कि खतरनाक का या फिर ख़राब श्रेणी की में कैटेगरी में माना जाता है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय हैं जो कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि मुंबई की हवा भी खराब हो गई है और इसको भी पोल्यूशन ने अपनी चपेट में ले लिया? ये प्रॉब्लम तो दिल्ली की थी या दिल्ली NCR की थी, जहाँ पे इंडस्ट्री भी एक ही जगह पर है और थोड़ा ठंड की वजह से स्मोक बन जाता है, लेकिन मुंबई में तो ऐसा नहीं था, ना तो टेम्परेचर अलाउ करता है ना ही इंडस्ट्री। सर देखिए, एक तो मौसम परिवर्तन हो रहा है और साथ में खास करके जब हम विंटर की बात करते हैं, ठंड के समय की, तो मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस हेल्प नहीं करती हैं बिल्कुल भी। हवा की रफ्तार बिल्कुल नहीं होती है कि जो कि आपके प्रदूषण को दूर ले जाए या डिस्पर्स करे। तो अभी जो प्रदूषण लोकल हो रहा है, और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, सिटी भी है, और विशेष रूप से मुंबई में लाखों गाड़ियां हैं। मेरे ख्याल से अब 4 मिलियन हो गई हैं और गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सड़कें उतरी हैं और ट्रैफिक कंजेशन, गाड़ियां जो नई गाड़ियां भी आ रही है वो अगर कंजेशन में फंसी हैं तो उससे 2 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है अगर वो ऑप्टिमल स्पीड से चले। तो आप समझ सकते हैं कि व्हीकुलर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। साथ में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो एक काफी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होती है, उनमें किस तरह से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हो रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है। और इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काफी सख्त होना पड़ेगा। प्रदूषण, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, गार्बेज बर्निंग, फिर आपके कोल बर्निंग, और ये अगर दूसरे फ्यूल्स भी हैं, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा कि प्रदूषण के स्रोत जहां जहां से हैं, हाईली पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके इनको कंट्रोल करना होगा। विंटर एक्शन प्लान होना चाहिए। विंटर एक्शन प्लान नहीं होगा तो हम मेट्रोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मौसम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होना ही है कि विंटर के समय ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। परंतु क्या अथॉरिटीज तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो विशेष रूप से इन्वायरमेंट मिनिस्टर को इसमें ध्यान देना होगा कि कमर्शियल हब है, हमारी एक तरह की राजधानी है, आप कह सकते हैं कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है वो इंडिया का। तो इसमें अगर स्थिति ये रहेगी तो आपके इन्वेस्टर्स, आपकी सारे जो फाइनेंशियल हब्स हैं वहाँ हैं, तो आप की छवि जो है वो एक उस तरह से नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक गंभीर प्रयास इसमें करना होगा और काफी सीरियसली लेना होगा प्रदूषण को, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है और विशेष रूप से बच्चों को, एल्डरली को, और जिनको स्वास्थ्य की तकलीफें हैं, सांस की तकलीफें हैं, उनके लिए काफी गंभीर समय हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उस तरह की गंभीरता नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि मामला क्या है। हम मुंबई वाले तो खुश होते थे देखिए कि अनफॉर्चुनेट कि हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि दिल्ली